Hello dear students. Now this lecture is the continuation of the previous one. जो रोटेशनल डायनामिक्स का आपका सीटी का टेस्ट हुआ था उसके 13 एमसीक्यूज का हमारा बात हो गया था. आज 14 से एंड कर देंगे, 14 के आगे वाला. I will be also giving you one PDF and video for मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस. आज के दिन मिल जाएगा सो दैट कि जब आपका टेस्ट रहेगा दोनों चैप्टर का मिला के तो यू विल बी मच प्रिपेयर्ड एज कंपेयर टू व्हाट यू वर फॉर रोटेशनल डायनामिक्स. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन. यहाँ पे 13 क्वेश्चन हो गया था, मतलब हम लोग का 14 बाकी. अ बॉडी ऑफ मास m स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट डाउन द सरफेस ऑफ अ स्मूथ नो फ्रिक्शन. स्मूथ का मतलब है नो लॉसेस, ठीक है, कोई लॉसेस नहीं. हेमिस्फेरिकल ball of radius from the highest point. The velocity of the body when it reaches the bottom. ऐसा कुछ नहीं बोला है कि कांटेक्ट ब्रेक हुआ नहीं हुआ इस एरिया से, क्योंकि हम लोग जब भी एक बॉडी को गिराते हैं ना तो नीचे फास्ट होते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो कांटेक्ट ब्रेक हो सकता है. बट वो सब सवाल आपको जेई मेंस के लिए है, सीईटी के लिए वो सब नहीं है. तो सीईटी के लिए क्या है भैया, ऊपर से नीचे गिरने में उसका वेलोसिटी फिर कितना रहेगा. तो वेरी सिंपल सा, टॉप में कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल. बॉटम में कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक. कोई लॉस है नहीं. पोटेंशियल mgh should be equals to kinetic half mv square, half mv square. यहाँ पे m into g into height is equals to r will be equals to half mv square. इसको सॉल्व कर देने का, मास मास उड़ा देने का, v is equals to root of 2gr. आगे आंसर. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, हेडेक नहीं. नेक्स्ट 15. The moment of inertia of a body does independent from. अच्छा, moment of inertia किस पे डिपेंड नहीं करता. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, एंगुलर वेलोसिटी, मास ऑफ द बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन. मास पे डिपेंड करता है, यस. एंगुलर वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करता. मास ऑफ द बॉडी पे, यस. ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, मान लो 5 केजी का मेरे पास एक ब्लॉक है. उस 5 केजी के ब्लॉक को मैं 1 मीटर के रस्सी से बांध के भी गोल घुमा सकता हूँ, या उस 5 केजी वाले ब्लॉक को मैं 2 मीटर के रस्सी से बांध के भी गोल घुमा सकता हूँ. दोनों से गोल घुमाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहेगा. सो इस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे, मास पे भी डिपेंड करता है, एक्सिस पे भी डिपेंड करता है. एक्सिस पे कैसे डिपेंड करता है भाई, अपन तो पढ़ा है. ये बॉल को मैं सेंटर से घुमाऊं या टेंजेंट से घुमाऊं, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहता है. सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी जो कि डिपेंड नहीं करता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. नेक्स्ट, 1/4 sector is cut from a uniform circular disc of radius r. This sector has a mass m. It is made to rotate about a line perpendicular to its plane and passing through the center of the original disc. Moment of inertia of the rotation. बहुत लोगों का इसमें रॉन्ग आंसर है. क्यों, मैं आपको आंसर बताता हूँ बच्चों. सबसे पहले, this sector is a part of a disc. ठीक है, this sector is a part of a disc. डिस्क के सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, डिस्क का mr²/2 ना, यहाँ पे mr²/2. अब डायरेक्टली आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर ऐसे कैसे, mr²/2 तो पूरे डिस्क का है, ये डिस्क तो छोटा पार्ट है ना उसका. बराबर. ये जो मास दिया है ये मास पूरे डिस्क का दिया है क्या, सोचो जरा. ये खाली बस सेक्टर का मास है, दैट मीन्स इतने पार्ट का मास है. तो ये भी तो डिस्क का ही हिस्सा हो गया ना. डिस्ट्रीब्यूशन सेम है ना. अगर नहीं समझा, मैं आपको एग्जांपल में बहुत पहले तो मैं आपको मैथमेटिक्स से बता देता हूँ, बट इसका लॉजिकली भी आंसर है. देखो मैथमेटिक्स से बताता हूँ. 90 डिग्री, तो इसका मास फिर कितना हो जाएगा, m दिया है. तो फुल डिस्क का कितना हो जाएगा बच्चों, अगर ये एक इतना सा पार्ट का मास है तो फुल डिस्क का मास फिर कितना होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ऐसे फिर 360 डिग्री होता है. तो कितना होगा, 4m. पूरे डिस्क का मास 4m हो जाएगा. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, पूरे डिस्क का मास आपका 4m है, पूरे डिस्क का मास आपका 4m है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 4m r². अखे डिस्क का, अगर अखा डिस्क क्लियर था मेरे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता ये बराबर, विच इज इक्वल्स टू 2mr². अखे डिस्क का, अखे डिस्क का. यहाँ पे कितना पार्ट है उसका चौथा हिस्सा है ना, mr²/2 ही हो गया ना. व्हाट इज द पॉइंट, ये सब सॉल्व करने का पॉइंट क्या है, लॉजिक समझो. लॉजिक कि भाई अगर मान लो, चलो ये तो हो गया, आपको मैं रिंग का भी एग्जांपल दे देता. एक डॉट है, हाँ बच्चों, एक डॉट है, इसका मास m है, इसका रेडियस r है. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डॉट अबाउट दिस एक्सिस. लगेज बोलोगे सर mr², बराबर, ठीक है. और एक डॉट ले लो, उसका भी mr², इसका भी mr², इसका भी mr². ऐसे सारे डॉट्स को मैं अगर मिक्स करूंगा तो एक रिंग बन जाएगा ना. रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहता है mr², और हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही रहेगा mr², सिर्फ मास अलग रहेगा. जस्ट लाइक दैट
अखे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²/2 where m is the mass of the disk। वैसे ही डिस्क का एक टुकड़ा, एक पार्ट, उस पार्ट का मास m दिया है ना, तो ये तो डिस्क के जैसे है ना, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 ही होता है डायरेक्टली। जैसे रिंग का निकाल के देखो यार, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² होता है ना। अगर आपने हाफ रिंग लिया तो हाफ रिंग का भी mr² रहेगा, बट इसका मास m रहना चाहिए। अगर आखिर रिंग का मास m है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 अपना mr² होता है। अगर पूरे रिंग का मास m है तो आधे रिंग का मास फिर कितना होएगा, m/2, तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर आधे रिंग का मास ही m दी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वापस mr² हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन by r is equals to this much and momentum is equals to this much, the angular momentum is perpendicular to। बच्चों एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है, अभी बहुत लोगों को ये नहीं पता। देखो एंगुलर मोमेंटम इतना तो पता है ना, वेक्टर होता है, वेक्टर होता है। एक वेक्टर कैसे मिलता है आंसर, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई फिर कैसे करने का कि आंसर वेक्टर रहता है। सोचो, हमको लॉजिकली पता है कि एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस, बराबर। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम वेक्टर है, रेडियस वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है। तो वेक्टर कैसे मिलता है, जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो। विच इज द राइट आंसर, एल बार इज इक्वल टू पी बार क्रॉस आर बार, या फिर एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, विच इज द राइट आंसर। तो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस। बताता हूँ ना, देखो कैसे। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का ये डायरेक्शन रहता है, इतना पता है आपको। एंगुलर वाले फिर क्वांटिटीज का हमेशा एक्सिस के डायरेक्शन रहता है, तो एंगुलर मोमेंटम का ये डायरेक्शन है। लीनियर मोमेंटम का क्या डायरेक्शन रहता है बच्चों, लीनियर मोमेंटम का अलोंग द टेंजेंट रहता है, मालूम है क्या। मान लो आप ये पॉइंट पे चेक करो, ये पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पे लीनियर मोमेंटम ऐसे रहेगा अलोंग द टेंजेंट, ये लीनियर मोमेंटम है पी बार। रेडियस कैसे रहेगा, रेडियस वेक्टर, तो रेडियस ऐसे रहता है इधर से इधर तक, बराबर। ये रेडियस वेक्टर है आर बार। नाउ आप लोग मुझे बताओ, देखो आंसर मुझे ये चाहिए, एल बार चाहिए, आंसर मुझे एल बार चाहिए। तो मैं किसको कैसे गोल घुमाऊं, थोड़ा सा आप लोग का इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए। देखो ये आर बार है ना, मैं आर बार को आगे लेके चला जाता, ये जो आर बार है, आर बार, इस आर बार को मैं आगे स्ट्रेच कर देता, जस्ट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, और ये वाले पॉइंट को यहाँ पे बना देता, ठीक है, ये आर बार है। अब मुझे बताओ बच्चों, मैं P को R पे गोल घुमाऊं तो ये ऊपर जाएगा, या R को P पे गोल घुमाऊं तो ये ऊपर जाएगा। सोचो, इसको आप लोग बॉटल के जैसे इमेजिन करो, ये जो है ना ये सर्कुलर मोशन, इसको आप लोग एक बॉटल के कैप के जैसे इमेजिन करो, बॉटल का कैप। इस बॉटल को कैसे गोल घुमाऊंगा, तो बॉटल ऊपर जाता है, उसका कैप, कैप ऊपर जाने के लिए मैं कैसे गोल घुमाऊंगा, ऐसे गोल घुमाना पड़ता है, तो कैप ऊपर जाएगा। तो मैं आर को पी तक गोल घुमाऊंगा तो ऊपर जाएगा कैप, या पी को आर तक गोल घुमाऊंगा तो ऊपर जाएगा कैप। तो आंसर इज आर को पी तक गोल घुमाओ, कैप को ऐसे गोल घुमाओगे ना तो कैप ऊपर जाएगा। कैप समझा तो ठीक, नहीं तो स्क्रू इमेजिन करो, स्क्रू, बॉयज लोग को स्क्रू मारने का आदत रहता है अपने, फिर घर पे जो भी कुछ काम रहता है अपन तो घर पे स्क्रू मारने का काम अपने को ही देते ना, तो आप लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हो, इसको ऐसे गोल घुमाओगे तो स्क्रू ऊपर जाता है। तो आर क्रॉस पी आंसर है, आर क्रॉस पी। तो क्या करने का है, एल बार इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस पी बार है ना, तो बस आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। मैथमेटिक्स में सीखा रहेगा ना आई जे के लिखने का, मैथमेटिक्स में आप लोग ने तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे किया रहेगा ऐसा कुछ। तो आई जे के में आर लिखने का 1 2 -1 एंड पी में 3 4 -2, इसको सॉल्व कर देने का आंसर आएगा। तो ऑब्वियसली अगर इन लोग ने बोले द एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एज एक्सिस, तो सीधी बात है, या तो ऐसा आएगा एक्स आई प्लस 0j प्लस 0 के, या तो ऐसा रहेगा, नहीं तो 0i प्लस वाई जे प्लस 0 के रहेगा, नहीं तो 0i प्लस 0j प्लस z के। ऐसे में से आंसर आएगा ना फिर कुछ तो, मतलब या तो ये दोनों जीरो रहेगा, एक्स का आंसर रहेगा, मतलब कि आई कैप में सिर्फ आंसर रहेगा, नहीं तो ये दोनों जीरो रहेगा सिर्फ जे कैप में आंसर रहेगा, या तो ये दोनों जीरो रहेगा सिर्फ के कैप में आंसर रहेगा। तो वो हिसाब से देखने का किसका है, जो भी रहेगा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, a stone of mass 1 kg tied to a light inextensible string of length L is equal to 10/3 is whirled in circular path of radius L in a vertical plane. डायरेक्ट लॉजिक, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ठीक है। पहले तो टॉपिक समझ जाने का।
वर्टिकल प्लेन VCA में. If the ratio of the maximum tension in the string to the minimum tension in the string is 4 and if G is taken to be 10 then the speed of stone is how much? अभी सोचो जरा, अपने को पता है टेंशन डिफरेंस, टेंशन एट बॉटम सबसे ज्यादा रहता है, टेंशन एट बॉटम माइनस द टेंशन एट टॉप का फॉर्मूला क्या होता है? 6 mg होता है, पता है क्या टेंशन का फॉर्मूला? 6 mg. देखना नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला टेंशन एट बॉटम एंड टेंशन एट टॉप का 6 mg. यहाँ पे क्या दिया? द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 4. टेंशंस का रेशियो दिया है, हाँ टेंशंस का रेशियो दिया है 4. तो शॉर्ट किधर पे अभी यार? मेरे को टेंशन का सब्ट्रैक्शन पता है बट टेंशन का रेशियो में फॉर्मूला तो नहीं लगा सकता, तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए टेंशन का रेशियो ले लो, बट टेंशन इज इक्वल टू हाउ मच? उसके लिए आपको FBD बनाना पड़ेगा, फोर्सेस बनाने पड़ेंगे ना गाइस. अगर आपको टेंशन चाहिए तो फोर्सेस बनाना पड़ेगा. सो लेट्स ड्रॉ द फोर्सेस बच्चों, चलो देखते हैं. ये देखो बॉटम पे mg नीचे, टेंशन ऊपर, सेंट्रीपिटल इधर. तो यहाँ पे कौन सेंट्रीपिटल दे रहा है? टेंशन. टेंशन एट बॉटम माइनस mg विल बी इक्वल्स टू mvb स्क्वायर बाय r. और टेंशन एट टॉप कौन दे रहा है? अभी देख, सॉरी अपना सेंट्रीपिटल एट टॉप देखो, यहाँ पे टेंशन नीचे, mg भी नीचे, और दोनों को मिलाने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है mv स्क्वायर बाय. तो यहाँ पे बोलेंगे टेंशन एट टॉप प्लस mg विल गिव यू mva स्क्वायर बाय r. बॉटम पे टेंशन सबसे ज्यादा रहता है, याद रखना. बॉटम पे मैक्स टेंशन रहता है और टॉप पे मिनिमम टेंशन रहता है. अब आपको इनका रेशियो बोला है, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टेंशन टू द मिनिमम टेंशन इज 4. ठीक है, तो इनका रेशियो ले लो, mm कैंसल, rr कैंसल. तो क्या दिखा? TB माइनस mg बाय TA प्लस mg will be is equals to VB square by VA square and that is equals to 4. ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया. ये टेंशन का, सॉरी अपने को टेंशन चाहिए ना, तो अपन सेंट्रीपिटल लेके जा रहे हैं ना अपन. ये क्यों कर रहा है? अपने को टेंशन लेके जाने का ना. अपने को टेंशन का रेशियो दिया ना रे. ये नहीं वेट अ सेकंड, अपने को टेंशन का रेशियो दिया, अपने शॉर्ट किया. ये इक्वेशन राइट है, अपने को टेंशन निकालने का, तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो. तो टेंशन एट टॉप विल बी इक्वल्स टू mvb स्क्वायर बाय r प्लस mg एंड टेंशन एट, सॉरी ये बॉटम है, टेंशन एट टॉप विल बी इक्वल्स टू mva स्क्वायर बाय r माइनस mg. अब अपने को बराबर आएगा. अब रेशियो निकालने का, तो टेंशन एट b बाय टेंशन एट a विल बी इक्वल्स टू ये टर्म बाय ये टर्म mvb स्क्वायर बाय r प्लस mg डिवाइड बाय mva स्क्वायर बाय r माइनस mg. और इनका टेंशन का रेशियो फिर कितना दिया है? 4 दिया है. ठीक है, अब सॉल्व कर सकते हो. मास को कॉमन निकालो, ऊपर नीचे से मास उड़ जाएगा, r से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इधर आएगा vb स्क्वायर. देखो vb स्क्वायर और r इधर से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस rg, नीचे r आएगा, उसको इग्नोर करो. क्यों? क्योंकि इसके भी नीचे r आएगा. देखो डायरेक्टली r नहीं यहाँ पे कैंसिल कर सकते क्योंकि r इधर पे होल डिवाइड बाय होना चाहिए था और इधर पे भी होल डिवाइड बाय होना चाहिए, तो हो सकता. तो मैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर vb स्क्वायर अपना प्लस rg अपॉन r, नीचे va स्क्वायर माइनस rg अपॉन r. तो दोनों का नीचे का कैंसिल, आंसर हो गया 4. इसको इधर भेजो, तो VB स्क्वायर प्लस RG विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स VA स्क्वायर माइनस RG. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अभी इसके बाद क्या करना है? ये सब के बाद क्या करने का सोचो. आपको क्या निकालना पड़ता है? द स्पीड ऑफ द स्टूडेंट द हाईएस्ट पॉइंट. देखो VB स्क्वायर प्लस RG विल बी इज इक्वल्स टू 4 VA स्क्वायर माइनस 4 RG. ठीक है, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो. VB स्क्वायर माइनस 4 VA स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस 4 RG माइनस RG माइनस 5 RG. और यहाँ पे क्या है? VB स्क्वायर माइनस 4 VA स्क्वायर. अभी अगर आपको अच्छे से पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अच्छे से पता है तो यू कैन से द टोटल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट द बॉटम. टोटल जी का फॉर्मूला इज काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप
plus potential energy at the top equals to kinetic energy at the bottom plus potential energy at the bottom. ये derivation का part था, tension difference के derivation में पढ़ा है अपन ने. Kinetic energy at the top half mva square plus potential energy mg into 2r. a point का height कितना होता है? a point का height, a point का double height रहता है 2r will be equals to kinetic energy of v half mvb square plus potential energy of v 0. ठीक है. Now what you have to do, मार्क्स उड़ा दो पहले तो दोनों साइड से. क्या दिख रहा है? आखिरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो सो दैट नीचे का 2 उड़ जाएगा. तो इधर पे बचेगा va स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा. va स्क्वायर प्लस 4gr विल बी इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 उड़ेगा. आखिरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, LHS RHS विल बी इक्वल टू vb स्क्वायर. ठीक है. अब इसको इधर पे भेज दो. यहाँ पे आपको पता है vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इज हाउ मच? vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इज 4gr. बराबर. vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr. तो इस इक्वेशन को देखो जरा, आपको रियलाइज होगा ये vb स्क्वायर माइनस 4va स्क्वायर है ना. 4va स्क्वायर की जगह ऐसे लिख सकता हूँ क्या? vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर माइनस ऑफ 3va स्क्वायर. ये समझा क्या? ये सब समझा क्या? -4 है ना, तो -4 को -1 -3 लिख सकता हूँ. -1 -3 इज इक्वल टू -4. यस. vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इज हाउ मच? vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इक्वल टू 4gr. तो इनको हटा के मैं इसको 4gr लिख सकता हूँ. 4gr. तो इक्वेशन क्या आया? 4gr माइनस ऑफ 3va स्क्वायर विल बी इक्वल टू -5rg या gr. इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 4gr इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि आंसर तो कुछ अलग है. ठीक है, चलो देखते क्या होता है. 4gr किधर लिख रहा था मैं? हाँ, ये -5 इधर आ गया ना, तो +5 आ गया. तो 4gr plus 5gr will be equals to 4gr plus 5gr will be equals to 3va square. 4 plus 5 9, 9gr is equals to 3va square. ये 3 से इसको फिर कट कर दो, तो then va square will be equals to 3gr. ये va square है, तो va कितना आएगा? va will be equals to under root of 3gr. अंडर रूट ऑफ 3gr. अब सिर्फ आपको वैल्यूज डालने का. रूट ऑफ 3, g का वैल्यू 10, रेडियस का वैल्यू 10/3. तो 3 3 उड़ गया. रूट ऑफ 100 इज 10. आंसर इज 10 मीटर पर सेकंड. आई होप आपको समझ में आया. नहीं समझ रहेगा तो व्हाट्सएप पे वापस मैसेज कर देने का. आई विल एक्सप्लेन यू, डू नॉट वरी. नेक्स्ट 18th हो गया ना. 19. A constant torque acting on a uniform circular wheel changes its angular momentum from L0 to 4L in 4 seconds. What is the magnitude of torque? पहली बात, आपको टॉर्क निकालने का. रिवर्स मेथड से सॉल्व करो. रिवर्स मेथड आपका टारगेट क्या है? टॉर्क. टॉर्क का फॉर्मूला I अल्फा. टॉर्क का फॉर्मूला I अल्फा. इधर पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है क्या? नहीं. खत्म. तो अगर I मालूम ही नहीं, I निकालने के लिए मास पता है नहीं, रेडियस पता है नहीं, तो ये फॉर्मूला ही वेस्ट है. ये सीधा का सीधा फॉर्मूला वेस्ट है. तो और एक ऑप्शन क्या बचा? जैसे आपको न्यूटन का सेकंड लॉ पता है, फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. वैसे ही टॉर्क क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. फिर कहां से कहां पे चेंज हुआ? देखो ना, अब ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज 4L, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज L, और टाइम फिर कितना लगा? 4 सेकंड. 4L माइनस L इज 3L/4. तो 3L/4 आंसर है. वेरी सिंपल सा आंसर. बट पॉइंट इज कि आपको झेपना चाहिए कि क्यों मैंने फॉर्मूला लगाया. नॉर्मल फॉर्मूला टॉर्क का यही होता है. टॉर्क एक्चुअली देखा जाए तो एक बेसिक फॉर्मूला टॉर्क का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. टॉर्क और एक फॉर्मूला है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बाय टाइम, और टॉर्क और एक फॉर्मूला है I अल्फा. कौन से टाइम पे क्या यूज करने का, वो मेन है ये सीईटी में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड. Next, 3 identical uniform rods, each of length 1 meter and mass 2 kg, are arranged to form an equilateral triangle. Find the moment of inertia of the system about the axis passing through one corner and perpendicular to the plane of the triangle. तीन आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड्स है, हर एक का लेंथ 1 मीटर है. तो चलो 3 रॉड्स बनाते हैं. तीन रॉड्स है, लेंथ 1 मीटर है, और मास हर एक का 2 kg है. Equilateral. Find the moment of inertia of the system about an axis passing through one corner and perpendicular to the plane of the triangle. एक कॉर्नर, ये होता है आपका कॉर्नर.
ये होता है आपका कॉर्नर, और इस कॉर्नर से प्लेन को परपेंडिकुलर है, मतलब ऑब्वियसली इसको काट के जा रहा है। लॉजिक समझ रहा है क्या? मतलब अगर आप इसको 3D में देखोगे तो ऐसा रहेगा, ये टेबल है मेरे घर का मान लो, इस टेबल पे अपन ने ट्रायंगल रखा है और ये जो एक्सिस है वो प्लेन को परपेंडिकुलर है, प्लेन को काट के जा रहा है। ठीक है, तो कैसे करने का? दैट मीन्स ये आपका 3D में ऐसे दिख रहा है। अगर आप टॉप से देखोगे, टॉप से, तो ये ऐसे दिखेगा, ये एक्सिस आपको एक पॉइंट दिखेगा, एक्सिस आपको एक पॉइंट दिखेगा, बराबर। अब यहाँ से आपको हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। वो कैसे निकाले? सबसे पहले आपको हर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर आता है निकालने? बच्चों, हर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर निकालने आता है क्या? वो प्लीज ध्यान देना। हर एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, फिर उसके बाद एक बार आपको सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ना, हाँ बच्चों, एक बार आपको सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आ गया, फिर उसके बाद अपने को उसको कॉर्नर पे लेके जाने का। वो कैसे? देखो, इस रॉड, ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर इज हाउ मच? ये वाले एक्सिस के हिसाब से ml²/12 मालूम है ना, इसका ml²/12। तो हर एक अबाउट द सेंटर ml²/12 रहेगा। सो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसका सेंटर ml²/12, इसका सेंटर वही ml²/12, और इसका सेंटर वही ml²/12। हर एक अपना अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया सेंटर से, खुद के सेंटर से, रॉड के अपने अपने सेंटर से मिल गया। अब उनको आपको इधर पे भेजना है, तो यहाँ से डिस्टेंस फिर कितना? आप देखो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये है l/2, ये डिस्टेंस कितना है, ये भी है l/2। तो ये दोनों को पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, और थर्ड का देखेंगे। अभी ये थर्ड रॉड है, थर्ड को विंडो के बाहर फेंको। पहले तो पैरेलल एक्सिस लगाओ रॉड 1 के लिए, पैरेलल एक्सिस का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एंड पॉइंट। देखोगे आप लोग ना, तो ये रॉड के लिए आपका फिर एंड पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द एंड पॉइंट। इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला, याद रखना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ml²/3। जिसको नहीं पता उसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एंड विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर प्लस mh²। और h कितना है? h इज l/2 ना, बराबर, l/2। तो l/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? l²/4 आएगा। यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका आंसर ये आएगा ml²/3। इतना याद रखना। सो ये है फर्स्ट रॉड के लिए, फॉर रॉड 1 एंड रॉड 2, दोनों के लिए ml²/3। अब थर्ड रॉड के लिए क्या करने का? थर्ड रॉड के लिए आपके पास ml²/12 है, इधर से ये पैरेलल एक्सिस लगाने का, जिसका डिस्टेंस कुछ और होगा। ये डिस्टेंस क्या होगा? 90 डिग्री है। ये कितना है? 60 डिग्री है। हमको ये डिस्टेंस चाहिए, हमको पता है साइड अपोजिट टू 60 इज हाउ मच? साइड अपोजिट टू 60 डिग्रीज √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज फिर कितना दिया है? 1 मीटर। सो दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है h कितना है? h इधर पे √3/2। तो अभी थर्ड रॉड के लिए निकालो, रॉड थर्ड के लिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, अब ये रॉड का फिर एंड पॉइंट नहीं, ये कुछ अलग ही पॉइंट थी इसके लिए। थर्ड रॉड के लिए वो एंड पॉइंट नहीं, फर्स्ट रॉड के लिए एंड पॉइंट है, सेकंड रॉड के लिए एंड पॉइंट है, बट थर्ड के लिए कुछ और है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू ml²/12 ओरिजिनल वाला प्लस mh², ये h है, सो प्लस mh², बट h कितना है? √3/2 द होल स्क्वायर। सो दिस इज ml²/12 प्लस 3, देखो ना, रूट का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे लेंथ तो 1 ही है ना, तो वैसे भी इसको 1 ही बना दो। √3 का स्क्वायर हो जाएगा फिर 3m/2 का स्क्वायर 4। l का वैल्यू तो 1 ही होता है, यहाँ पे भी l का वैल्यू 1 ही होता है। तो 1 और 2 रॉड का m/3 हो गया, और थर्ड रॉड का ये हो गया। सबको ऐड करो, m/3 प्लस m/12 प्लस 3m/4, बराबर है। मास कितना है? 2 kg। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2/3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/12 इज 1/6, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आपका 3/2 हो जाएगा। ये आंसर है, ठीक है। क्या करने का सबके लिए? सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही बचेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बचेगा, तो 3 3 जा 9, बाय नीचे 6 आएगा। बट अपना आंसर कुछ अलग ही आ रहा है, शॉर्ट किया अपने कुछ, तो मैथमेटिकल शॉर्ट रहेगा बच्चों, ठीक है। नहीं, आई रियलाइज ये 2 रॉड्स है ना, m/3 के 2 रॉड्स है ना, अपन ने एक ही रॉड लिया। हाँ, ये प्रॉब्लम, m/3 के 2 रॉड्स है, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम,
दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एंड पॉइंट फॉर रॉड 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एंड पॉइंट फॉर रॉड 2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एंड पॉइंट फॉर रॉड 3। ठीक है, इस L को इग्नोर कर दो क्योंकि L1 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट रॉड कितना है, m/3 है। सेकंड रॉड कितना है, वो भी m/3 है। थर्ड रॉड कितना है, थर्ड रॉड में दो टर्म्स है बराबर, m/12 प्लस 3m/4। नाउ यू विल गेट द आंसर। m को डाल दो हर जगह पे 2, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/12 इज 1/6 प्लस इसको 2 डालोगे तो 2 1 जा 2 2 जा ये 3/2, 2/3 और ये 2/3 कितना होता है फिर 4/3, 4/3 प्लस 1/6 प्लस 3/2। सबको 6 से मल्टीप्लाई करो, सबको ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करो इस LHS के लिए। ठीक है, सबको ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी सबके लिए फिर 6 रखो। 6 1 जा 6, इधर पे 1 ही बचेगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8, तो इधर पे 8 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9 और नीचे 6, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18/6 विच इज इक्वल टू 3। तो आंसर आ गया। सीईटी में कोई भी वियर्ड क्वेश्चंस नहीं रहते, मतलब फॉर्मूला अजीब गरीब नहीं रहता, सिर्फ ओपन माइंड से सोचने का। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर द रेलवे ट्रैक इज दिस मच इफ अ मीटर गेज रेलवे लाइन, if a meter gauge railway line, if it is a meter gauge railway line, then what is the elevation of the outer rail over the inner rail? एलिवेशन का फॉर्मूला मालूम है कि नहीं, मैंने आपको लेक्चर में सिखाया था। ये बैंकिंग है, ये L है, ये H है। साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला इज H/L। आपको क्या निकालने का है, मीटर गेज का लेंथ आपको पता है, ये लेंथ पता है 1 मीटर है, तो L इज इक्वल टू 1 मीटर, तो H कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू साइन थीटा डायरेक्टली। H इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, और थीटा क्या है, थीटा तो खुद साइन इनवर्स ऑफ 1/16 है, तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, H इक्वल टू 1/16 आ गया आंसर। 1/16 मीटर, 1/16 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100/16 कर दो, 16 1 जा 16 कितना होता है 6 जा 16 6 जा 96, 6.25 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। नेक्स्ट, a ball of mass 4 kg is whirled in vertical circle at the end of the string of length 1 meter, find the maximum speed at which can string it sustain maximum tension of। अरे भाई VCM है, VCM का लॉजिक क्या होता है, VCM का लॉजिक क्या होता है, VCM में बॉडी गोल घूम रहा है, टेंशन हर पॉइंट पे अलग रहता है, मैक्सिमम टेंशन। इसका ट्रिक क्या पता है, इसका ट्रिक ये कि आपको पता रहना चाहिए कहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम टेंशन इज एट द बॉटम, तो बॉटम पे इक्वेशन बनाओ ना, नीचे है mg, ऊपर है टेंशन, दोनों का प्लस माइनस होकर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है mv²/r। तो क्या इक्वेशन सेंट्रीपिटल का, टेंशन सेंट्रीपिटल दे रहा है, mg अपोज कर, तो t माइनस mg विल बी इक्वल टू mv²/r बराबर। आपको टेंशन दिया 140 माइनस m कितना है 4, तो 4 इंटू 10 इज 40 विल बी इक्वल टू मास इज 4 v² बाय रेडियस कितना है 1, 140 माइनस 40 100, 100 इज इक्वल टू 4 v², 4 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 25 इज इक्वल टू v², v इज इक्वल टू 5। Next, 23. A string of length L is fixed at one end and carries a mass m at the other end. एक string है, length L है, एक end पे fix है, एक end पे mass है, और उसका the string makes 2/pi revolution per second, मतलब frequency दी है 2/pi RPS, frequency मिल गया, ठीक है। And as shown in the figure, then the tension in the string is how much। अब tension आप लोग फिर कैसे निकालोगे, लेंथ और मास के टर्म्स में ना, तो देखो यार अपने को इतना पता है कि टी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है टी कॉस, एक होता है टी साइन, ठीक है। टी कॉस का काम क्या होता है, टी कॉस का काम होता है mg को बैलेंस करना, टी कॉस का काम होता है mg को बैलेंस करना, और टी साइन का काम होता है mv²/, या फिर mr⍵² देना, mr⍵²। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी दी है, तो मैं इसलिए ये यूज करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये करने से क्या होगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आप लोग कर सकते हो, कोई पंगा नहीं रहेगा, बट मैं ये यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू mr⍵², और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो टी इंटू साइन थीटा विच इज ऑपोजिट विच इज r अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज l विल बी इक्वल्स टू m, इधर पे r इंटू ⍵², r हो गया कैंसिल, तो t इज इक्वल टू ml इंटू ⍵², ये आंसर है। आपको क्या करने का, सिर्फ ओमेगा को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है देखो ml एज इट इज, ओमेगा का फॉर्मूला 2πn द होल स्क्वायर,
ठीक है, तो ml एज इट इज 2 का स्क्वायर 4 पाई, एक काम करो स्क्वायर भी मत करो, पहले अंदर ही डाल दो वैल्यू 2 पाई इंटू n, और n कितना है 2 बाय पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ml आंसर आ गया, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, हेडेक में सुख की अनुभूति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fan is making 600 rpm, if after some time it makes 1200 rpm, then angular velocity का इंक्रीज कितना है भाई, सीधी बात है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो ओमेगा 2 कितना है 2 पाई n2 माइनस ओमेगा 1 कितना है 2 पाई n1, 2 पाई को कॉमन निकल, अंदर क्या बचेगा n2 माइनस n1, ये आरपीएम में है, इसको आरपीएस बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो 2 पाई इंटू ओमेगा 2 कितना है 1200, ओमेगा 1 कितना है 600, 1200 माइनस 600, 600, 600 इंटू 2 पाई, आरपीएम है, आरपीएस बनाने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 10, 10 इंटू 2 20 पाई, आंसर आ गया 20 पाई। नेक्स्ट 25, a ballet dancer dancing on a smooth floor is spinning about a vertical axis with her arms folded, उसने हाथ पहले अंदर रखे थे, देखो उसने आर्म्स अंदर रखे थे पहले, जब आर्म्स फोल्ड करके रखा है फोल्डेड, तो उसमें उसका ओमेगा 1 दिया है आपको 20, आर्म्स फोल्ड किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ये लेस रहेगा जब आर्म्स फोल्ड करके रखा है, व्हेन शी स्ट्रेचेस हर आर्म फुली द स्पिनिंग स्पीड डिक्रीजेस इन 10 रेडियन पर सेकंड, अब मुझे नहीं पता डिक्रीजेस बाय है कि डिक्रीजेस टू है, डिक्रीजेस इन नाम का कोई शब्द नहीं होता है, पता नहीं ये गधों ने क्या किया, बट खैर चलो, जब उसने हैंड्स को स्ट्रेच किया स्ट्रेच, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 ज्यादा रहना चाहिए, और इसका ओमेगा 2 स्पीड, इसको 10 ही लेके देखते हैं क्या आता है, डिक्रीजेस 2 है कि डिक्रीजेस बाय है ये नहीं पता, अरे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं भी पागल हूँ, 20 माइनस 10 करोगे तो भी 10 आता है या फाइनल 10 आता है वो आता है, हाँ, अगर आप लोगों को यहाँ पे डिक्रीजेस बाय बोलना है या डिक्रीजेस 2 बोलना है, बट यहाँ पे बात एक ही है, तो आपके पास ओमेगा 1 पता है, ओमेगा 2 पता है, I1 को I ले लो, इफ I इज द इनिशियल मोमेंटम, यस, देन द न्यू मोमेंटम इज हाउ मच, I2 ढूंढने का है, तो बहुत सिंपल है, ये एंगुलर मोमेंटम का लॉजिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, I1 का खाली I लिखो, ओमेगा 1 20 लिखो, I2 को I2 लिखो, ओमेगा 2 को 10 लिखो, इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा, काम खत्म। और ओरली बोलने का I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 ना, मतलब क्या I इंटू ओमेगा इज कांस्टेंट ना, मैंने क्या बोला है, जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं इसका मतलब क्या, देयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अभी देखो यहाँ पे ओमेगा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ओमेगा कम हो रहा है, कितने से 2 से, तो I क्या होगा, I बढ़ेगा कितने से 2 से, लॉजिक समझा ना, बहुत सिंपल था, आई समझ में, ओमेगा कम हो रहा है ना, स्टार्टिंग में 20 था बाद में 10 था, ओमेगा हाफ हो गया तो I डबल हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर इज 2I, सारे आंसर आ गए बच्चों। मैं आपको और एक वीडियो अभी फिर भेजने वाला हूँ जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का है, अच्छे से पढ़ लेना और फिर आप लोग टेस्ट दे देना। चलो सेशन यही पेंड होता है, टाटा बाय बाय।